दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेमेस्टर 1 का एग्जाम बहुत ही सुंदर तरीके से दिए होंगे। और दोस्तों हम लोगों का जो सेमेस्टर 2 का एग्जाम है वो कुछ ही महीने के बाद ले लिया जाएगा, क्योंकि मेरे भाई आप सभी को पता होगा कि सेमेस्टर 1 जो 6 महीना का होने वाला था उसमें हम लोगों को लगभग साल भर लगा दिया है। तो इसको मेकअप करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है तो फाइनली आप लोगों के लिए सेमेस्टर 2 का कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुकी है। आप लोगों का जो सिलेबस है उसको मैं बताऊंगा, साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर हम लोग तैयारी कैसे करें। तो आप लोगों का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है सेमेस्टर 2 का, चाहे आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिए, पॉलिटिकल लिए, जियोग्राफी लिए, कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर स्टडी कर रहे हैं, कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। फटाफट जा करके प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का कुछ ही दिनों के बाद VBU हजारीबाग यूनिवर्सिटी का हमारा जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए मेरे दोस्तों, कुछ ही दिन में आप लोगों का जो क्लास है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से जा करके डाउनलोड कर ले। हाँ अभी ऑफर चल रही है भाई, ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है भाई, ठीक है। आइए सर, और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसको एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। आइए सर बात करते हैं दोस्तों हम लोग हिस्ट्री का मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 दोनों को डिस्कस करेंगे। मेजर पेपर 2 को भी और मेजर पेपर 3 को भी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा 2 को भी डिस्कस करेंगे और मेजर पेपर 3 दोनों को हम लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा हमारे झारखंड में अगर सबसे आसान अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो हमारा VBU हजारीबाग यूनिवर्सिटी भाई, सबसे आसान अगर कोई यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। आइए सर बात करते हैं दोस्तों कि हम लोगों को पढ़ना क्या है मेजर पेपर 2 में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास 600 ईसा पूर्व से तक मेरे दोस्तों कुषाण काल से लेकर हर्षवर्धन काल तक पढ़ना है, यानी कुषाण वंश से लेकर हम लोगों को हर्षवर्धन के शासन काल तक हम लोगों को इसमें स्टडी करना है भाई, ठीक है। आइए सर पहला जो हम लोगों का चैप्टर आएगी वो आएगा हमारा कुषाण वंश और मेरे दोस्तों सातवाहन वंश। याद रखिएगा पहला जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम लोग स्टडी करना होगा क्या, कुषाण वंश और सातवाहन वंश, यानी कुषाण वंश का राजनीतिक व्यवस्था, कुषाण वंश का आर्थिक उपलब्धियां और सातवाहन वंश का आर्थिक उपलब्धियां, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये था सर आपका हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 में जो हम लोगों को पढ़ना है तो हमारा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त प्रथम के जीवनी के बारे में स्टडी करना है। देन डिस्कस करना है मेरे भाई हम लोग का क्या, समुद्रगुप्त का परिचय, यानी समुद्रगुप्त की जीवन रेखा, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, उसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद हम लोगों को क्या डिस्कस करना है मेरे भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। अब हम लोग का अगला जो यूनिट होगा यूनिट नंबर 4, इसमें डिस्कस करना है मेरे भाई क्या, तो सांस्कृतिक विकास। इसमें हम लोग बात करना है मेरे भाई क्या, संस्कृति विकास, जैसे हमारा हो गया कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य एवं मध्य एशिया के साथ संस्कृत संपर्क। फिर हम लोग को डिस्कस करना है मेरे भाई कि हमारा गुप्त काल का पतन कैसे हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य गुप्त काल, आखिर गुप्त काल का पतन कैसे हो जाती है, इन सब चीजों को बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में मैं आप लोगों को क्लास में समझाऊंगा जो कुछ दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो जाकर के जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर ले, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 में तो डिस्कस करना हम लोग हर्षवर्धन काल, यानी हर्षवर्धन का विजय अभियान, हर्षवर्धन ने युद्ध के दौरान कौन कौन सा क्षेत्र को जीता था, इसके बारे में स्टडी करना है। फिर प्रशासन और स्रोत के बारे में डिस्कस करना है, किसके बारे में मेरे भाई, प्रशासन और स्रोत के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। फिर से कह रहा हूं किसके बारे में, तो प्रशासन और दोस्तों हम लोग को स्रोत के बारे में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है, हर्षवर्धन के बारे में। देन डिस्कस करना है दोस्तों हम लोग का चैप्टर नंबर 4 में चालुक्य वंश, जो हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में भी बहुत ही सुंदर तरीके से स्टडी किए थे चालुक्य वंश के बारे में, ठीक है। तो चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है, यानी चालुक्य वंश एवं पल्लव वंश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। राजनीतिक एवं हमारे जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं इस उपलब्धियां के बारे में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है। देन डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग मेजर पेपर जो हमारा आता है सर क्या, मेजर पेपर जो हमारा आता है 3। मेजर पेपर 3 में हम लोगों को मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना है,
यानी मध्यकालीन इतिहास की बात अगर हम लोग करें तो हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में मेरे शेर शेरनियों? दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। अब सर दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत है ना? तो दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है तो सुनिएगा। भारत में तुर्क शासन की स्थापना, भारत में तुर्क शासन की जो स्थापना हुई थी इसके बारे में डिस्कस करना है। अब ये टॉपिक के अंदर में हम लोगों को 3-4 चैप्टर पढ़ना है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, याद रखिए इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है। देन हम लोग को डिस्कस करना है बलबन के बारे में। किसके बारे में मेरे शेर शेरनियों? बलबन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते सर तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या डिस्कस करना है कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवाद, प्रशासन, राजस्व एवं बाजार नीति, सबसे खतरनाक नीति था मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति। अगर कोई तोलते समय अगर थोड़ा सा भी कम तोलते थे तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे? उस व्यक्ति के चमड़ा को जिंदा में खाल को खींच लेते थे। इस तरह से ये हमारा शासक था भाई, ठीक है। और हाँ, अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेजर पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर माइनर पेपर के बारे में, या तो हमारा जो हमारा एसईसी पेपर है, एईसी पेपर है, इसके बाद हमारा एसईसी पेपर है, इन सब के बारे में हम लोगों को डिस्कस करवाइए। तो एक बार आप लोग जल्दी से दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। अगला डिस्कस करना है धर्म एवं संस्कृति। किसके बारे में मेरे भाई? धर्म एवं संस्कृति बारे में। तो देखिए हम लोगों को धर्म के बारे में अगर डिस्कस करना है तो हम लोगों को सूफीवाद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में मेरे भाई? सूफीज्म यानी सूफीवाद के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। देन हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो हमारा भक्ति आंदोलन। यहाँ पे आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी किए थे, यहाँ पे आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में स्टडी नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको स्टडी करना है तो आप लोगों का होगा भक्ति आंदोलन के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? भक्ति आंदोलन के बारे में होगा, इस बात को याद रखिएगा। देन हम लोग डिस्कस करेंगे सर तुगलक वंश। किसके बारे में मेरे भाई? तुगलक वंश के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में मेरे शेर शेरनियों? तुगलक वंश के बारे में स्टडी करना है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, किसके बारे में? मोहम्मद से बोलिए, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिर हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे भाई? फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत का पतन कैसा हो गया, इतने बड़े सल्तनत आखिर कैसे पतन हो गया, इन सब चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग क्या करेंगे? क्लास में डिस्कस करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं जल्दी से जाएं, सेमेस्टर 2 का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करके कुछ ही दिनों के बाद यानी 3 से 4 दिन के बाद दोस्तों हमारा पूरा का पूरा हमारा सेमेस्टर 2 का क्लास स्टार्ट हो जाएगी हजारीबाग यूनिवर्सिटी का। तो लेट ना करें, कोई भी दिक्कत होगी क्लास को ज्वाइन करने में, जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। लेट ना करें मेरे दोस्तों, ये मौका फिर बार बार मिलने वाला नहीं है भाई। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप जो दिया गया उसको ज्वाइन कराना भूले। आइए सर बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। किसके बारे में मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस करना है। जैसे विजयनगर साम्राज्य का सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी हम लोगों को क्या करना है मेरे शेर शेरनियों? बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है भाई। तो ये था सर आप लोगों का बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोगों का पूरा मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। आप लोग अगर चाहते हैं कि सर माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, उसके बाद एसईसी पेपर, एएसी पेपर के बारे में भी हम लोगों को डिस्कस करवाइए, तो सारा स्टूडेंट्स मिलकर एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।